नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ये आपका जो भाई ऑर्डर है ना, वो अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस राहुल एंड अदर्स केस। ये सारे आपके रिस्पोंडेंट है, वो पेटिशनर्स के वकील हैं। तो इसमें आप देख सकते हो भाई कौन कौन से वकील थे आपके पेटिशनर की तरफ से। रजत मोर साहब थे एक तो रिस्पोंडेंट नंबर, और उसके बाद थे एडवोकेट एप्लीकेंट प्रपोज टू LPA अंकुर सिद्धार्थ थे, हर्ष जैन थे, अभिषेक सिंगला थे, इनाया सहगल थी। उसके बाद भाई आपके रविंदर सिंह ढोल थे, अंजू शर्मा थी, डॉक्टर अंजू शर्मा। तो बहुत सारे वकील आपके बच्चों की तरफ से थे। अब जो मामला है उसको आप पढ़ सकते हो। वैसे मोटा मोटी तो आपको पता ही है कि क्या मामला है आपका, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। ऑफिशियल भी जानना आपका ज़रूरी है। एज पर रिपोर्ट डेटेड 19/2000 सबमिटेड बाय लर्न एडवोकेट जनरल हरियाणा, ऑल द अनसर्व्ड रिस्पोंडेंट स्टैंड सर्व्ड थ्रू देयर काउंसिल। सभी को मतलब जो डॉक्यूमेंट थे वो भेज दिए गए हैं। द सेम टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड मार्क्ड एज एक्स। इशू नोटिस ऑन CM जो लगाई थी टू नॉन एप्लीकेंट। लर्न एडवोकेट जनरल हरियाणा ऑन इंस्ट्रक्शन स्टेट दैट परसुएंट टू द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट द एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स अपन स्थान है ऑलरेडी टेकन प्लेस। पहले ही हो चुका है। ही फर्दर स्टेट दैट फॉर ऑल द ग्रुप्स फॉर विच द पेटिशनर अप्लाइड दे विल अलाउ टू अपेयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। पेटिशनर को अलाउ किया गया है भाई स्पष्ट रूप से, जिसने उन्होंने अप्लाई किया है। इन व्यू ऑफ द अफोरसेड द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंस्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 4/8 पास्ट बाय द लर्न शैल रिमेन स्टेड। उसको स्टे रखा जाएगा आपका, उस ऑर्डर को रिमेन स्टेड, ठीक है। इन द मीन वाइल, इसी बीच द स्टेट ऑफ हरियाणा कैन क्या कर सकती है आपकी, प्रोसीड विद हैविंग द सेकंड एग्जाम इज अ ग्रुप अदर देन ग्रुप 56-57 वेयर ऑल द पेटिशन विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज फॉर विच दे हैव मेड एप्लीकेशन। सभी के सभी का आपका क्या ले सकती है, सभी ग्रुप्स का 56-57 वो छोड़ के, क्योंकि उसका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, वो आपका एग्जाम ले सकती है। रिजल्ट के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया कि रिजल्ट इनका जारी कर सकती नहीं, वो HSSC पे की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होगा। हाउ द रिजल्ट ऑफ ग्रुप 56-57 शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल फाइनल डिसीजन ऑन द अपील। जब तक फाइनल डिसीजन पे बहस नहीं हो जाती तब तक आपका ग्रुप 56-57 का रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हो। लिस्ट ऑन 22 अप्रैल 2024 की लगी है। रितु बारी एक्टिंग चीफ जस्टिस की ये आपकी क्या है, जजमेंट है, ठीक है। तो सरकार वही है भाई, ऐसा है कि मेरी हरियाणा सेंट्रल की और मेरी एक ही डिमांड है, 1,65,000 बच्चों ने क्या कसूर किया, क्या खोट किया कि आप उनको एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो उनका। अब ये जो ग्रुप है, इसी मेरी यही डिमांड है, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मुझ पे कोई फूल बरसाए, चाहे कुछ करे, उनका काम है। ना तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ना मैं सरकार से डरता हूँ, ना मैं प्रशासन से डरता हूँ, मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रहा हूँ। जब और 4-5 गाली देने से कमेंटों में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी वही स्टैंड है, आगे भी वही स्टैंड रहेगा। जिन्होंने 1,60 1,70 ने, और दोबारा प्रेफरेंस पोर्टल खोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 हो जाएंगे। जितने प्रेफरेंस भरेंगे उनका एग्ज़ाम लेना चाहिए, उन सभी को मौका देना चाहिए। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ये तो 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप को हटा दो, 9+1 कर दो 10, और 2 ग्रुप वो हो गए 12 ग्रुप को हटा दो, 63 में तो 51 ग्रुप बच गए। उनमें ये अपने ग्रुप वाइज लेंगे, क्या सारे बच्चे आ जाएंगे? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बता दो। क्या 51 ग्रुप में जो बच्चा, उदाहरण तौर पे कॉमर्स का जो ग्रुप है उसमें मान लिया ये ग्रुप वाइज जो बच्चे लेंगे, बाकी बच्चों का क्या होगा? कोई 1,000 बच्चे छूटेंगे, कोई 2,000 बच्चे छूटेंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर? सरकार को यही मैं कहना चाहूँगा। आज भी इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, आपने 61 ग्रुप की परमिशन ले ली। मुझे दिक्कत ये है कि 61 ग्रुप में आप सभी बच्चों को बैठाओ, किसी को 2,000 को छोड़ना मत, ना 200 बच्चों को छोड़ना, ना 300 को। यही सुबह मैंने चेयरमैन से अपील की थी, यही मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूँ। जैसे आप 61 ग्रुप का पेपर ले रहे हो, इन सभी को एग्जाम में बैठाओ। 4 साल से एग्जाम में नहीं बैठे, और जब ये एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का साथ कैसे देंगे ये? ऐसे ही आपका ग्रुप 56-57 में सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाओ, नौकरी जो लगेगा वो लगेगा, उसमें क्या शक है। ऐसे ही 61 ग्रुप में आप अपना जो बच्चे बैठेंगे, अब बाकी जो 61 ग्रुप है जिसमें 4 गुना से ज़्यादा, उनमें भी सभी बच्चों को आप पेपर में एक बार प्रोविजनली तौर पर जैसे भी आप है उनको एग्जाम में बैठाओ। अब उनको एग्जाम में नहीं बैठाऊंगे, 2-2 3-3 4-4 हज़ार बच्चे छूटेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो किसके पास जाएंगे आपके? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऑर्डर है, 1 पेज का ऑर्डर है, ये आपको दिखा दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। जो सबसे ये थी
कि पास्ट जो लर्न सिंगल में वो शैल रिमेन, पहले की तरह उसको स्टे रखा जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब यही है। दो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इम्पल्स जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ट बाय द लर्न स्टेट, मतलब वही है कि भाई आपका रिमेन स्टेट रखा जाएगा, उसको ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। यानी आप इनका भी मेरे हिसाब से शायद 61 ग्रुप का भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और इनका निकाल भी दो रिजल्ट, मुझे दिक्कत नहीं है इस चीज़ से कि रिजल्ट आप नहीं निकाल दो रिजल्ट। मेरी तो सिर्फ आपसे एक शिकायत है, एक समस्या है कि भाई जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं टोटल इन ग्रुप में 52 ग्रुप में जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं उन बच्चों को सभी को बैठा लो, चाहे वो 50,000 हैं चाहे वो 1,00,000 है, सभी को एग्जाम में बैठा के और इनका सभी का एग्जाम ले लो। एक सिंपल सी डिमांड है मुख्यमंत्री से और अपने माननीय चेयरमैन साहब से, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। सभी बच्चों को बैठाने की डिमांड है, हम तो कोई फिरौती तो मांग नहीं रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है। जब आप इस चीज़ को पूरा नहीं करोगे इस डिमांड को, तो फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, जैसे अब गए हुए हैं। कोर्ट में कुछ निकलना नहीं है, फिर वो अगले कोर्ट में भाजेंगे, वहाँ उनका होगा। लेकिन बच्चे तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, शांत कैसे बैठेंगे जब आप उनको एग्जाम में भी नहीं बिठा रहे हो। तो वो अपनी कोशिशें तो करेंगे, जो संवैधानिक तौर पे जो शक्तियाँ दी है उनको सुप्रीम कोर्ट जाने से कौन रोक सकता है। संविधान ने शक्ति दी है, किसी को लगता है कि उसके साथ अनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना तो मेरे कहने से जाएगा वो, ना मैं उसको रोक सकता हूँ, उसका संवैधानिक अधिकार है जाना, जाएगा। डबल बेंच के रिव्यू में भी जाएगा, री अपील में भी जाएगा, सारे काम करेगा। तुम तो पेपर में बैठ जाओ, शर्म आनी चाहिए। 17 तारीख को जो पैटिशनर बने हैं, 17 और 16 दिसंबर को पैटिशनर बने हैं, वो तुमको नहीं दिख रहे, और 19 को उनको परमिशन पैटिशनर अलाउ हो जाते हैं, वो तुमको चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जो एक रात पहले पैटिशनर बने हैं वो क्या कोर्ट को पता नहीं है? एक रात पहले पैटिशनर बना दिए वो, उनको तो परमिशन मिल गई, और अब तुम कह रहे हो कि पैटिशनर मत बनो। ये दोगलेबाजी तुम्हारी कब खत्म होगी? 16-17 वाले पैटिशनर को तुम सही मान रहे हो, जो 16-17 तारीख को पैटिशनर बन गए, वो तुम्हारे लिए आज सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए, जो 2-2, 3-3 दिन पहले पैटिशनर बने हैं। और जो 64 जो आपका 64 नंबर ले बच्चा बैठा है, जो 64.20 पे है, जो 64.30 पे, जो 64.15 पे, जो 64.49 पे है, जो 63 पे है, जो 62 पे है, जो 61 पे है, जो 60 पे है, जो 0.3 से बच्चा रह गया है, वो आज आपको दुश्मन दिखने लग गया। इन बच्चों की आवाज़ कौन उठाएगा हरियाणा में? हरियाणा तो सारा हरियाणा एक तरफ है, हरियाणा सेंट्रल एक तरफ, हरियाणा सेंट्रल को किसी चीज़ का डर नहीं है। जो 64 नंबर वाला, जो 64.5 नंबर वाला बच्चा आप उसको एग्जाम में नहीं बिठा रहे, उनकी आवाज़ हरियाणा सेंट्रल उठा रहे और हमेशा उठाता रहेगा। इसमें डरने की क्या चीज़ है भाई? हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, गलत कुछ मांग थोड़ी कर रहे हैं। गाली देने वाले तो पहले भी गाली देते थे मेरे को, 1.5 साल से मैं इस मुहिम को चला रहा हूँ, और ना तो मैं पकड़ के आता तुमको बुलाता है कि मेरी वीडियो देखने आओ। मेरा तो एक अल्टीमेट एक मोटो है कि ये एग्ज़ाम में बैठे हैं भाई, सारे बच्चे हरियाणा के एग्ज़ाम में बैठे हैं, यही एक अल्टीमेट मोटो। 64 वाले ने क्या खोट के रखा भाई? 64.5 वाले ने पैटिशनर बन के 55 नंबर वाला, 50 नंबर वाला, 40 नंबर वाला रिजर्व कैटेगरी का बच्चा एग्ज़ाम देगा, और 64.5 वाला, 64 वाला, 63 वाला बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है ये? इससे बड़ी घटिया सोच किस इंसान की हो सकती है? इससे बड़ी इनको ये सच्चाई भी नहीं दिखती। तो तुम मुर्दा हो, तुम्हारी नैतिकता खत्म हो चुकी है, मेरी नैतिकता खत्म नहीं हुई है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, हमेशा सच बोलूँगा। ये आपके लिए सारी अपडेट थी। हमेशा आवाज़ उठाएंगे, हमेशा, जितने तक है, जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, सरकार ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग भले दे दे, तब तक आवाज़ उठाएंगे, सरकार को चिताने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार है ये हमारा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। ये थी आपके लिए अपडेट।